मम्मी जी, वो मेरी दीदी है ना, उनके बेटे का जन्मदिन है, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। मैं सोच रही हूँ शाम को दीदी के पास चली जाऊँ। ठीक है बेटा, चली जाना, लेकिन एक दो दिन से मुझे घबराहट जाने क्यों हो रही है। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। कोई बात नहीं मम्मी, वो हमारी पड़ोसन कमला दीदी है ना, मैंने उनसे बोल दिया है। हर एक दो घंटे में वो आपके पास आकर देखती रहेंगी, और एक रात की तो बात है, कल सुबह मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। बहुत चालाक हो गई है बहू, अब देखो मेरा ड्रामा। हेलो बेटा, मैं अभी किचन में इतनी जोर से गिरी हूँ। बहू तो अपनी बहन के यहाँ चली गई थी और मुझे खाना बना गई है। मैं तो बुजुर्ग इंसान हूँ, गरम कर कर खाना खा रही हूँ। मेरे तो दांत भी साथ नहीं देते, बड़ी मुश्किल से मैं दोपहर की रोटियां खा रही हूँ। हाँ मम्मी, आज रात की तो बात है, कल सुबह रूबी आ जाएगी। कल सुबह होने में तो अभी 10 घंटे हैं, तुम खुद ही सोचो बेटा, ऐसा कोई करता है क्या। मैं इतनी जोर से गिरी थी किचन में, मुझसे तो उठा नहीं जा रहा था बेटा। चलो ठीक है मम्मी, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ रूबी को, वो आपके पास आ जाएगी। रहने दो बेटा, नहीं तो बहू बोलेगी सासू माँ ने मुझे तुरंत घर पर बुला लिया। रहने दो बेटा, मैं धीरे धीरे काम कर लूंगी। अरे मम्मी, आप परेशान मत हुइए, मैं रूबी से कह देता हूँ, वो थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी। अब आया मजा, अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे, चलो मैं लेट जाती हूँ। अरे मम्मी जी, क्या हो गया आपको। बहू, मैं किचन में गई थी खाना लेने, वहां मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर पड़ी। मम्मी जी, वहां केक भी नहीं कटा था, मुझे सब कुछ छोड़ कर आना पड़ा। मुझे माफ करना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें आना पड़ा। मम्मी जी, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या। पता नहीं, बहुत बेचैनी सी हो रही है, तुम ऐसा करो मेरे पास वाले रूम में सो जाओ। ठीक है मम्मी जी। अब मुझे अच्छा लग रहा है, कल मेरी बिटिया आने वाली है, अगर ये मेरी बहू नहीं होती तो काम कैसे होता। और मम्मी कैसी हो, क्या हाल चाल है। बस बढ़िया हूँ बेटा, बैठो। और बताओ, तुम्हारी सास के क्या हाल चाल हैं। सब ठीक तो है ना घर पर। मम्मी, मैं जब भी अपनी सासू माँ से बोलती हूँ मुझे मायके जाना है, तो उन्हें बुखार आ जाता है। अच्छा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम समझा सकती हो उन्हें। माँ तो इतनी अच्छी होती है, लेकिन सास इतनी खतरनाक क्यों मिल जाती है। दीदी, आपकी जेठानी का फोन आ रहा है, आप बात कर लीजिए। हेलो जेठानी जी, बोलिए, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, क्या बात हो गई। अरे मैं ये बोल रही हूँ, मम्मी जी को बुखार आ गया है और तुम वहाँ चली गई हो। उनके घुटनों में भी दर्द है और घर में कोई है नहीं, तुम अपने मायके चली गई। तुम्हें इस तरह मम्मी जी को अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मैं तो बस बच्चों की छुट्टियां चल रही थी इसीलिए मायके गई थी, तुम तो कभी भी जा सकती हो ना। तुमसे 10 दिन भी नहीं रोका गया। मुझे अभी तुम्हारे बड़े भैया का फोन आया था, वो बोल रहे थे तुम तुरंत वापस आओ, अभी मुझे आए अभी 10 दिन ही तो हुए हैं। प्लीज तुम मेरे लिए घर वापस चली जाओ। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं 10 मिनट बाद यहाँ से निकल रही हूँ, आपको पहुँच फोन लगाती हूँ। अरे ननद जी, रात का समय हो रहा है, आपको इस समय नहीं जाना चाहिए। भाभी, आप तो जानती हूँ मैं अगर नहीं गई तो मेरी सास कितना ड्रामा करेगी। बेटा, तुम्हें अपनी सास को समझाना चाहिए। मम्मी जी, मैं चलती हूँ, दोपहर में आऊंगी कभी। बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम आई और सुकून से मेरे साथ बैठ भी नहीं सकी। मम्मी जी, मैं चलती हूँ, मैं पहुँच के फोन लगाऊंगी आपको। मम्मी जी, वो कहते हैं ना, कहीं का किया कहीं निकलता है। अगर आप किसी की बेटी के साथ गलत करोगी तो भगवान आपकी बेटी के साथ वही करेगा जो आप किसी की बेटी के साथ करोगी। अरे तुम कहना क्या चाहती हो बहू। अरे मम्मी जी, आप खुद बोलती हो ना, मुझे सब समझ आता है। फिर आप समझ क्यों नहीं रही हैं, यही तो भगवान का इशारा है। मैं जा रही हूँ, और भी मुझे किचन के काम है। बहू सही कह रही है, मैंने जो किया आज मेरी बेटी के साथ वही हो रहा है। मेरी वजह से कल मेरी बहू के पूरे परिवार वालों को बहुत दुख हुआ। वही दुख आज मुझे हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं अपनी बहू को कभी नहीं सताऊंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।